खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है। कल मुलाकात नहीं हो चुकी थी क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बिज़ी थे बल्ले की केस के सिलसिले में। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। और उसके बाद पूरी कौम को और पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। ये आवाम की बुनियादी हकूक़ की निशानी है और ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी, हमसे बिल्कुल नाजायज़ तौर पर ये निशान रोक लिया था। इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हुई थी और अगर ये निशान रिस्टोर ना होता तो 227 रिज़र्व सीटें हमारी चली जाती और इसके साथ ही साथ तकरीबन 860 और जो जनरल सीट थे उसके भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाते, जो करप्शन के लिए पहला स्टेप हो जाता। और आगे आने वाले इलेक्शनों में चाहे वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो आने वाले प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, उन सब में करप्शन का एक बाज़ार लग चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है। दुनिया के सारे क़वानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। स्पेशली हमारी, जब हमने इलेक्शन ऐसे करवाए थे जिस तरीके से कभी भी पाकिस्तान की 175 पार्टियों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे और हमारे इलेक्शन को सिर्फ देखा गया और सिर्फ हमें टारगेट किया गया और सिर्फ हमसे निशान वापस ले लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त है। अब इंशाल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा और इंशाल्लाह हर कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला अपना मुतालिका जो टिकट है वो फाइल कर लेगा और इंशाल्लाह ताला कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नामों का अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला और पहले जो टिकट साइन करके इशू करेंगे साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियाँ बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज़ बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है और उसकी मर्ज़ी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब का एट द एंड ऑफ द डे उसी का जो है ना सिलेक्शन है और वो अवार्ड करते हैं, लेकिन प्रोसेस नीचे से कैसे होता है एक बुरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हमने अडॉप्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपने जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि रोजाना ये कहा जाता है कि कल फाइनल हो जाएगा, अब ये कल जो है वो कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता लेकिन परसों में आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पेशावर हाई कोर्ट में बिजी था, आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सारे नाम शेयर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के टिकटों का आपके साथ एक साथ ऐलान होगा और कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं टिकट इशू करूंगा तो आप इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मैं टिकट साइन करूंगा इंशाल्लाह। वो किसका नाम पहला होगा ये बताइएगा। कल साइफर में जो हुक्म इम्तना है वो ख़त्म हो रहा है। गौर साहब ये बताइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारियां मजीद केसेस में भी हो रही हैं, तो इससे तो बाहर ये लगता है कि 8 फरवरी तक ये जितने भी बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या खान साहब के हक़ राय दही के यकीनी बनाने
होने के लिए क्या पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया गया? देखो, पोस्टल बैलेट के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अब की बात ठीक है, बहुत सारे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब जेल में रहे, वो कैंपेन ना कर सके, वो उस हक से महरूम हो, वो उसकी पार्टी को आइसोलेट करे, पॉलिटिकल स्फीयर से निकाले और उसको डिफीट करवाए। लेकिन तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी और हर जगह से जीत होगी इंशाल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अवाम इस मरतबा बोलेगी और अवाम हक जो हल के खुदा है, इंशाल्लाह इनकी आवाज़ अब सुनेगी। जिन लोगों ने इसको करा और जो बहरे गूंगे बने रहे, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को अवाम उनको अपना आवाज़ सुनवाएगी। वोट भी कीमती वोट है, तो क्या उसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे? पोस्टल बैलेट के लिए ऑब्वियसली देखो अप्लाई करेंगे, अगर खान साहब इधर ही हैं तो फिर ऑब्वियसली खान साहब के लिए पोस्टल बैलेट की अप्लाई करेंगे।